हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी धार देने के लिए हम लेकर आ चुके हैं द 10 मिनट्स शो। इसमें हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये एक क्विक फॉर्मेट में, क्विक रिवीजन फॉर्मेट में होता है, जिससे जो कि वन शॉट फॉर्मेट में रहता है, जो कि चीजें आपको देखते ही ऑटोमेटिक आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम 10 से 15 मिनट में सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक और बात बता दें, इसी के साथ हमारा एक और सेशन चलता है जो कि ट्रिक और एनिमेशन के साथ वो सेशन चलता है, जिसमें हम ट्रिक और एनिमेशन के माध्यम से एक दिन में एक टॉपिक, एक सेशन में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देते हैं। बिल्कुल ही इतना ही ज्यादा आसान वे में चलता है कि अगर आप उसको एक बार देखेंगे तो आप खुद ही ये कंसीडर कर पाएंगे कि ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेशन है इन द यूट्यूब। मतलब बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको सारी चीजें मिल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेस्ट कंटेंट के साथ। इसके साथ ट्रिक और एनिमेशन इमेजेस के माध्यम से आपको सारी चीजें देखते ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, चीजें आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए हम पीवाईक्यू क्वेश्चन लास्ट में भी करते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कुछ उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहता है। उसी के साथ आपको उसमें मिल जाएगा बोल्ड वाली एनिमेटेड या फिर बोल्ड वाली इमेजेस वाली पीडीएफ, आपको उसी के साथ मिल जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में और भी ज्यादा आसान होगा। और इसी के साथ हम उसमें देते हैं आपको क्विज। क्विज देते हैं हम टेलीग्राम चैनल पे, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जो की है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 पर। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, और वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आपने ठान ही लिया है कि हाँ इस साल एक सरकारी नौकरी लेनी है, तो फिर पीछे क्यों हटना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, क्या है, 24वीं बैठक का आयोजन कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा 31 से 1 सितंबर के बीच। कब तक हुआ? 31 से 1 सितंबर के बीच 2025। कहां पर? तियानजिन। स्थान कहां पे है? तियानजिन, चीन में आयोजित हुआ है। चलिए याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि भारत की तरफ से इसके प्रतिनिधित्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो इसके प्रतिनिधित्वकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। क्या है? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बात हो रही है, जिसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच हुआ था। 6-7 जुलाई 2025 के बीच हुआ था। अगर हम स्थान की बात करें तो रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। अगर हम अध्यक्ष की बात करें, कहां के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो है लूला दा सिल्वा। क्या है? लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति हैं, कहां के? ब्राजील के। कहां के राष्ट्रपति हैं? ब्राजील के। अगर हम भारत के प्रतिनिधित्वकर्ता की बात करें तो जो भारत के प्रतिनिधित्वकर्ता थे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अगर हम थीम की बात करें कि जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2025 में, उसकी थीम क्या थी, तो थीम क्या कहेंगे? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग, चलिए सहयोग को सुदृढ़ बनाना। याद रखिएगा कि इसकी जो थीम थी वो थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना। अगर हम बात करें कि ये कौन सा था, ये था 17वां। और हम बात करें कि 16वां वाला कहां पर हुआ था, 16वां वाला हुआ था 2024 में हुआ था, रूस में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में हुआ था रूस में। और अगर हम बात करें कि 18वां वाला कहां पर होगा, 2026 में होगा भारत में। तो याद रखिएगा जो 17वां हुआ है वो हुआ है ब्राजील में, और इसी के साथ हुआ है जो 16वां वाला हुआ था वो रूस में हुआ था। और 16वां बाद जो 18 वाला होगा जो कि 2026 में होगा वो होगा भारत में। चलिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 वाला
शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का कहां पर होगा? तो आप क्या बताएंगे? भारत में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। क्या? 51 G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात हो रही है। अगर हम आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 15 से 17 जून 2025 में हुआ था। कहां पर? 15 से 17 जून में। कहां पर हुआ था? चले, कहां पर हुआ था? ये हुआ था कनाडा में। कहां पर? कनाडा में। कहां पर? कैना नैस्किस कनाडा में हुआ था। कहां पर? कैना नैस्किस कनाडा में हुआ था। अगर हम इसमें भारत के प्रतिनिधित्वकर्ता की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रतिनिधित्वकर्ता में थे। चलिए अगर हम बात करें कि ये था 51वां जो कि 2025 में हुआ है। कहां पर? कनाडा में। अगर हम बात करें इससे एक पहले कौन सा? 50वां। कौन सा? 50वां जो कि कहां पर हुआ है? इटली में। कहां पर? इटली में 2024 में हुआ था। अगर हम बात करें कि अगला वाला कहां पर होगा, 52वां कहां पर होगा, तो याद रखिएगा 52वां होगा कहां पर? फ्रांस में। कहां पर होगा? फ्रांस में होगा। ये लिखा हुआ है फ्रांस 2026 में होगा, याद रखिएगा फ्रांस 2026 में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इससे कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट है हमारा 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की बात हो रही है। किसकी? 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अगर हम बात करें तो आयोजन कहां पर हुआ था? 26-27 मई 2025 को हुआ था। कब? 26-27 मई 2025 को हुआ था। अगर कहां पर हुआ था इसकी अगर हम बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया की जो राजधानी है वहां पर हुआ था। कहां पर? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी में जो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 है उसकी सम्मेलन हुआ था। अगर हम थीम की बात करें कि इसकी थीम क्या थी 2025 की? समावेशिता और स्थिरता। क्या? समावेशिता, समावेशिता और स्थिरता इसकी थीम थी। तो याद रखिएगा कि इसमें जितने भी पॉइंट, एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। इस सब से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर, किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर, अगर यहाँ टॉपिक से अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। कभी थीम पूछेगा, कभी शिखर सम्मेलन पूछेगा, कभी स्थान पूछेगा, कभी प्रतिनिधित्वकर्ता पूछेगा, या फिर कभी पूछ लेगा नेक्स्ट वाला कहां पर होगा। चलिए ये था 46वां। अगर हम लास्ट वाली की बात करें तो कहां पर हुआ था? वियंताने में। अगर हम नेक्स्ट वाला बात करेंगे 45वां कहां पर होगा? लाओस में होगा। कहां पर होगा? लाओस में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 क्या है? चलो 78 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, इसका आयोजन 21 मई 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 21 मई 2025 को हुआ था। अगर हम पूछें कि कहां पर हुआ था तो जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा में, सॉरी जिनेवा में हुआ था। अगर हम थीम की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसकी थीम थी। तो याद रखिएगा कि 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है 21 मई 2025 को शुरुआत हुआ 21 मई 2025 को हुआ था। और अगर इसकी हम बात करें कि कहां पर? जिनेवा में, और इसकी जो थीम थी वो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। क्या है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कब हुआ था? वो हुआ था 20 मई 2025 को। कब हुआ था? 20 मई 2025 को। और अगर हम पूछें कि इसका कहां पर हुआ था तो याद रखिएगा रॉटरडैम। कहां पर? रॉटरडैम नीदरलैंड में। कहां पर? रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था। अगर हम बात करें कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्वकर्ता कौन थे? नवीकरणीय एवं ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी। कौन थे? संतोष सारंगी। अगर हम बात करें कि भारत के लक्ष्य में क्या था कि 1947 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करना, और सॉरी 1947 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करना, और इसी के साथ 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना। याद रखिएगा शुद्ध शून्य कार्बन ऊर्जा हासिल करना, ये था 2070 तक का लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शिखर सम्मेलन है वो है कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एआई पे है।
तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की बात हो रही है, जिसका आयोजन फरवरी 2025 में कब हुआ था? 10-11 फरवरी 2025 में। और अगर पूछे कहां पर हुआ था, याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहां पर? पेरिस पेरिस फ्रांस में हुआ था। और कहां पर? ग्रैंड पैलेस में। कहां पर? ग्रैंड पैलेस में हुआ था। अगर हम इसके विषय की बात करें तो सार्वजनिक सेवा इसकी विषय थी। सार्वजनिक सेवा, एआई कार्य का भविष्य, नयाचार और सांस्कृतिक, एआई में विश्वास तथा एआई का वैश्विक शासन, ये था इसका क्या? ये था इसका विषय। अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता में कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन है वो थे इसके अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच WEF, क्या है? विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो WEF 55वां जो वार्षिक बैठक 2025 में हुई थी, कब आयोजित हुई? तो याद रखिएगा 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच। कब हुआ था? 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच। कहां पर हुआ था? याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में इसकी, दावोस स्विट्जरलैंड में। अगर हम इसके थीम की बात करें तो थीम क्या है इसकी? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। क्या था इसका थीम? बुद्धिमान युग के लिए इसका सहयोग, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका आयोजन जो हुआ था कहां पर हुआ था? 20 से 24 जनवरी 2025। कहां पर हुआ था? स्विट्जरलैंड, दावोस में। और इसकी थीम क्या थी? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9वीं क्वाड, क्या है? क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक के बीच। क्या है? क्वाड विदेशी मंत्रियों बैठक 2025। तो हम आपको बता दें कि क्वाड में कितने देश शामिल होते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो 4 देश शामिल होते हैं, यूएसए, भारत, चलिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और एक देश और कौन सा शामिल होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये चीज हम आपको बता चुके हैं। चलिए आयोजन 21 जनवरी 2025। क्या? कब हुआ था इसका आयोजन? कि 19वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन कब हुआ था? 21 जनवरी 2025 को। अगर हम बात करें कहां पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। कहां पर? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम मेजबानी की बात करें, अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो। क्या? अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूबियो इसकी मेजबानी की थी। अगर हम भारत के प्रतिनिधित्वकर्ता की बात करें तो विदेश मंत्री जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने इसकी प्रतिनिधि किया था भारत की तरफ से। तो याद रखिएगा कि जो 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक थी 2025 में, वो 21 जनवरी 2025 को कंप्लीट हुई, 2025 को हुई थी। और इसी के साथ कहां पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। और भारत की तरफ से कौन थे? विदेश मंत्री, जो कि कौन है? हमारे एस जयशंकर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं D8। क्या है? D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक। याद रखिएगा ये जो ऊपर वाला लाइन है इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि D8 की कैसरी बैठक हुई थी। तो याद रखिएगा 2025 में D8 की जो बैठक हुई थी वो 11वीं बैठक हुई थी। अगर हम आयोजन की बात करें तो कब हुआ था? दिसंबर 2025, चलिए ये 24 होगा, 19 दिसंबर 2024। अगर हम स्थान की बात करें तो मित्र। कहां पर? मिस्र। कहां पर? मिस्र। अगर हम विषय की बात करें, युवाओं में निवेश और लघु उद्योग का समर्थन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि अगर हम पीछे से देखें तो इसमें इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 25 वाले खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें, आयोजन 19 नवंबर 2024 को हुआ था। और इसी के साथ कहां पर? रियो डी जेनेरियो में। कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगर हम थीम की बात करें, क्या 19वां G20 शिखर सम्मेलन की थीम की बात करें 2024 के, एक न्यायपूर्ण, वैश्विक और एक सतत ग्रह का निर्माण। चलिए अगर हम बात करें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्वकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर हम 18वें की बात करें, ये 19वां था, 18वां हुआ था नई दिल्ली में। याद रखिएगा कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगर हम बात करें कि अगला वाला 19 तो हो गया, आने वाला कब होगा?
2025 में दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर? 2025 में दक्षिण अफ्रीका में ये होगा, नवंबर के आसपास इसका आयोजन होगा। तो याद रखिएगा 2025 में होगा, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 की बात करें, कॉप आयोजन कहां पर हुआ था? 21 से 22 नवंबर 2024 में। कहां पर? 21 से 22 नवंबर 2024। अगर हम बात करें कि कहां पर हुआ था? बाकू अजरबैजान में। कहां पर? अजरबैजान में, बाकू। अगर अजरबैजान में अगर हम थीम की बात करें, क्या है? इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टिंग इन लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक 2024 की। तो आयोजन कहां पर हुआ था? 24 से 26 अक्टूबर 2024 में। और कहां पर हुआ था? याद रखिएगा, आपिया में। कहां पर? सामोआ के आपिया में हुआ था, याद रखिएगा। अगर हम विषय की बात करें, चलिए वन रिसलेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा, इसका विषय था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम भारत के प्रतिनिधित्वकर्ता की बात करें कि भारत के प्रतिनिधित्वकर्ता में कौन थे? जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय किरण रिजिजू, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगर हम बात करें सम्मेलन की अध्यक्षता की, समोआ के प्रधानमंत्री को क्या नाम है उनका? फियामी, क्या है? फियामी नाओमी। फियामी नाओमी ने इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगर हम बात करें कि 26वां वाला कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा किगाली में। कहां पर? किगाली में। और कहां पर है? जो कि रवांडा में 2022 में हुआ था। और इसी के साथ 2026 में होगा, कहां पर? बरमुंडा में। याद रखिएगा 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक, 27वां वाला, 2027वां वाला कहां पर होगा? तो याद रखिएगा बरमुंडा में। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 31। नेक्स्ट है हमारा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की बात हो रही है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024। इसी के साथ स्थान कहां पर? कजान, रूस में। और थीम क्या था? न्याय संगत वैश्विक विकास। क्या था? न्याय संगत वैश्विक विकास, सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। चलिए अगर हम बात करें कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्वकर्ता कौन थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। और सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन थे, वो थे। और इसी के साथ अगर हम 15वां बात करें, तो 15वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका में 2023 में। और अब की होगा 17वां, कहां पर होगा? 2025 में ब्राजील में। कहां पर? 2025 ब्राजील में होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एससीओ। क्या है? एससीओ शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। शासन अध्यक्षों के परिषद के 23वीं बैठक की बात हो रही है। तो ये जो 23वीं बैठक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और कब हुआ था? अक्टूबर 15 से 16 अक्टूबर 2024 में। अगर हम बात करें कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्वकर्ता कौन थे, तो जो विदेश मंत्री हैं, कौन? हमारे जयशंकर, एस जयशंकर, उन्होंने इसका क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। और सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर अनवर उल हक काकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 16वां आयोजन कब हुआ था? याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1 नवंबर के बीच में 2024 में हुआ था। कहां पर? कैली कंबोलिया में। कहां पर? कैली कोलंबिया में हुआ था। कंबोलिया नहीं, कैली कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ था। अगर हम विषय की बात करें, तो विषय क्या था इसका? विषय था प्राकृतिक प्रकृति के साथ शांति। क्या था? प्रकृति के साथ शांति। अगर हम सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें, तो सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सुसाना मोहम्मद ने किया था। किसने? सुसाना मोहम्मद ने किया था, जो कि पर्यावरण मंत्री है। कहां की? कोलंबिया के। कोलंबिया के पर्यावरण मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 34वां नाटो शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, जिसका आयोजन कब हुआ था? 9-11 जुलाई में। कब? 9 से 11 जुलाई के बीच हुआ था 2024 में, याद रखिएगा।
कहां पर? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगर हम बात करें 33वां की बात करें, कब? 33वां की अगर हम बात करें, जो कि विनियस लिथुआनिया में होगा, 2023 में हो चुका है। अगर हम 35वां की बात करें, क्योंकि ये था कब? ये था 34वां, तो नीदरलैंड 2025 में होगा। याद रखिएगा कि जो 34वां नाटो शिखर सम्मेलन है वो कब होगा? वो 2025 वाला जो संस्करण होगा वो नीदरलैंड में होगा, याद रखिएगा। अगर हम सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए ये हो गया सेशन हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू इसी टॉपिक पर, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर किस टाइप से क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एक मित्र के पास इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले है कि सबसे पहले है कि 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रमंडल का आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था? समोआ में। कहां पर? समोआ में, आपीय समोआ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने किया था? 16वीं ब्रिक्स सम्मेलन की बात हो रही है तो किसने किया था? पुतिन ने। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? याद रखिएगा, प्रकृति के साथ शांति। क्या था? प्रकृति के साथ शांति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में हुआ था? नाटो शिखर सम्मेलन की बात हो रही है तो याद रखिएगा कि नाटो शिखर सम्मेलन जो है अमेरिका में हुआ था। कब? अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद कि 24वीं बैठक कौन से स्थान पर हुआ था? 24वीं बैठक का स्थान क्या था? एससीओ का। तो याद रखिएगा जो 24वीं बैठक का आयोजन स्थान था वो था कजाकिस्तान। याद रखिएगा कहां पर? कजाकिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 50वां जी7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की थी? तो याद रखिएगा कि जो 24 की मेजबानी है मेलोने ने की थी। किसने? जॉर्जिया मेलोने ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 10वां विश्व जल मंच 2024 किस देश में आयोजित हुआ था? 10वां विश्व जल मंच की बात हो रही है तो याद रखिएगा कि 10वां विश्व जल मंच जो है वो इंडोनेशिया में आयोजन हुआ था। कहां पर? इंडोनेशिया में आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था? 18वीं 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का स्थान क्या था? तो याद रखिएगा कि जो 18वीं कहां पर था? याद रखिएगा जिनेवा में। चलिए नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद रखिएगा कि जो भारत का प्रतिनिधित्व करता थे वो थे संतोष सारंगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 19वीं G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ था? 24 की बात हो रही है तो याद रखिएगा कहां पर? ब्राजील। कहां पर? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। चलिए आज का सेशन हमारा जो था वो यहीं तक था। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी के साथ आप याद रखिए कि इस सेशन से मतलब ये जो टॉपिक हो रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। प्रीवियस ईयर को पूरा एनालिसिस करने के बाद जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक्स बनते हैं, वो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया जा रहा है। तो हमारे इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।